स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके लिए एक नई कहानी के साथ आज फिर से हाजिर हूँ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है कि हमारे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही वह बहुत आलसी और कामचोर स्वभाव का था। घर परिवार के दैनिक कामकाज से उसका कोई वास्ता ना था। बस खा पीकर दिन रात अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना उसे पसंद था। गांव वाले उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों से बहुत परेशान थे और उसे मूर्ख समझते थे। घर के लोग उसकी इन हरकतों की वजह से बहुत तंग आ चुके थे। माता पिता ने उसे प्यार से बहुत समझाया, हर तरह से डांट फटकार कर सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, पर उनके सारे प्रयास व्यर्थ साबित हो गए। बरसात का मौसम था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। एक दिन भोले की माँ ने उसे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाने को कहा, परंतु भोला ठहरा कामचोर, इसीलिए वे यह सब घरेलू काम क्यों करता। उसे तो सिर्फ पका पकाया भोजन करने और फिर लंबी तान कर सोने की आदत लग गई थी। जब भोला ने जंगल से लकड़ियां लाने से इनकार कर दिया, तो उस दिन घर के लोगों ने उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया और उसे घर से निकाल दिया। भोला गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया। वह पुराना मंदिर नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर था। दरअसल भोले को उम्मीद थी कि थोड़ी देर में उसे घर से बुलाने के लिए ज़रूर कोई ना कोई आएगा, परंतु यह क्या, शाम हो चुकी थी पर घर से उसे लेने अब तक कोई नहीं आया। भूखा प्यासा भोला बेचैन होने लगा। अब तो रात भी काफ़ी हो गई थी। मध्य रात्रि के समय वहाँ 4 चोर पहुँचे। दरअसल वह उजड़ा हुआ पुराना मंदिर उन चोरों का अड्डा था। वे यहाँ आकर चोरी की योजनाएं बनाते थे और चोरी करके लौटने पर यहीं पर चुराए गए माल का आपस में बंटवारा किया करते थे। अपने अड्डे पर एक अजनबी लड़के को देखकर चोर तो चौंक गए। चोरों के सरदार ने कड़क आवाज में भोले से पूछा, क्यों रे लड़के, कौन है तू और इस उजड़े से पुराने से खंडर मंदिर में इतनी रात को क्या कर रहा है। भोला ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, मैं तुम्हारा नया साथी हूँ और इस समय बहुत भूखा प्यासा हूँ। अगर कुछ खाने पीने को मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। चारों ने उसे मक्की की रोटी और सरसों का साग खाने को दिया। अब भोला बहुत ही भूखा प्यासा था। वह खाना देखकर उस पर टूट पड़ा। खा पीकर वह उनसे बोला, दोस्तों तुम लोग परेशान ना हो, मुझे इस इलाके के सारे मालदार और धनी लोगों का पता है। एक से एक बढ़िया घरों में हाथ साफ करने तुम्हें साथ ले चलूँगा। उस रात भोला उन चोरों के साथ एक ब्राह्मण के घर चोरी करने पहुंचा। चोर तो घर का माल लूटने में व्यस्त हो गए, पर भोले के हाथ पंडित जी का शंख लग गया। उसने शंख का परीक्षण करने हेतु शंख को मुंह से लगाकर उसमें जोर से फूंक मारी, तो मध्य रात्रि के समय शंख की आवाज़ सुनकर पंडित जी का पूरा परिवार जाग गया और वे लोग लठ लेकर चोरों पर टूट पड़े। किसी तरह सारे माल को वहीं छोड़कर चोर अपनी जान बचाकर भाग निकले और भोला भी शंख को वहीं पर फेंककर दूसरे रास्ते से भाग खड़ा हुआ। अपने अड्डे पर वापस पहुंचकर चोरों ने भोले को बहुत बुरा भला कहा। दूसरे दिन फिर चारों चोर रात के समय भोले के साथ चोरी करने निकल पड़े। इस बार भोला उन्हें एक ढोल बजाने वाले के घर ले गया। चोर तो अपने कार्यों में लग गए, पर भोले की नज़र दीवार पर टंगे ढोल पर पड़ गई। बस फिर क्या था, भोला ढोल को दीवार से उतार कर लगा जोर जोर से बस जाने और मस्ती में झूमने लगा। ढोल की आवाज़ सुनकर ढोली की नींद खुल गई और उसने तथा उसके बेटों ने लाठियां लेकर चोरों को वहां से खदेड़ दिया।
इस तरह चोर इस बार भी भोला की वजह से खाली हाथ अपने अड्डे पर लौट गए। अड्डे पर लौटकर चोरों के सरदार ने भोले को बहुत डांटा और फटकारा और साफ साफ कहा, अब तुम्हारा यह आखिरी मौका होगा। यदि इस बार भी तुमने ऐसा ही कोई पागलपन किया तो हम तुम्हें मारकर इसी नदी में बहा देंगे। तीसरी रात की बात है कि इस बार भोला उन्हें एक धनी गवाले के घर ले गया। दरवाजे पर दर्जनों दुधारू भैंसें बंधी थी। चोर घर का माल ढूंढने लगे और भोला एक कमरे में जा पहुंचा। उसे कमरे में एक बूढ़ी औरत खाट पर लेटी हुई मिली। वह जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। वहां पर एक मटकी में काफ़ी सारा दूध रखा था और पास की कोठरी से बासमती चावल की खुशबू आ रही थी। बस तभी भोले की इच्छा खीर खाने की हुई। उसने उसी जगह पर चूल्हा सुलगाकर खीर बनानी शुरू कर दी। तभी बुढ़िया के जोरदार खर्राटों की आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। उसे लगा कि बुढ़िया उससे खीर मांग रही है। उसने आवाज़ लगाकर बुढ़िया से कहा, दादी जरा सब्र करो, अभी खीर पूरी तरह से पकी नहीं है। परंतु उसके खर्राटे तो बंद ही नहीं हो रहे थे। भोले ने एक बार फिर बड़ी ही विनम्रतापूर्वक कहा, अरे दादी कहा ना, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। खीर पक जाने दे, फिर तुझे भी दे दूंगा। खीर उबलने लगी और उसकी सुगंध से भोले के मुंह से लार टपकने लगी। लेकिन बुढ़िया के खर्राटों से परेशान होकर भोले ने अब गुस्से में कहा, दादी क्यों बच्चों जैसे जिद कर रही हो? कहा ना अभी खीर गर्म है, ठंडा होने दे तब दूंगा। परंतु बुढ़िया के खर्राटे भला कहाँ थमने वाले थे। तंग आकर भोले ने एक कड़छी गरम गरम खीर की बुढ़िया के खुले हुए मुंह में डाल दी। अब बुढ़िया बेचारी पूरी तरह से छटपटाने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर बुढ़िया के पांचों हट्टे कट्टे बेटे लाठियां लेकर चोरों पर टूट पड़े। चोर तो इस बार भी किसी न किसी तरह भाग निकलने में सफल हो गए, पर इस बार भोला पकड़ा गया। बुढ़िया के बेटों ने भोले की पिटाई शुरू कर दी। भोले को 2-4 लाठियां लगा दी और भोला अब उनके पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर शुरू से अब तक की अपनी पूरी दास्तां उन्हें सुना डाली। भोला की भोली भाली बातें सुनकर बुढ़िया के बेटे हंसने लगे। उन्होंने भोला के भोलेपन को देखते हुए उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि आज भोला की मूर्खता की वजह से ही सही समय पर उनका घर तो लूटने से बच ही गया था। उन्होंने भोला को हर समय घर में खाली पड़े रहने या गलत लोगों की संगत में रहने की बजाय कुछ काम धंधा करने की सलाह दी और भोले ने भी उनकी सलाह मानकर घर के कामों में अपने माता पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से भोला अब माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा बन गया और अब वो अच्छे अच्छे काम करने लगा और उसको देखकर उसके माता पिता बहुत खुश थे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।